डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मैप क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया, बताया, समझाया। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ मैप्स। मैप के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1, स्केल। द स्केल इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ऑन मैप। अब देखो, जब हम लोग मैप बनाते हैं तो जितना बड़ा एरिया रहता है एक्चुअल में, अगर सपोज कीजिए हम इंडिया का मैप देखते हैं तो जितना एरिया इंडिया का है, क्या मैप पे उतना एरिया रहता है? नहीं रहता है। ये तो एक छोटा सा हमारे टेबल इतना बड़ा एक छोटा सा जो है सुचित्र रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं, मापने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह के बीच की डिस्टेंस को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल यूज इन रीडिंग मैप। स्केल क्या है? तो ये मैप को रीडिंग करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास ये समझो टूल्स, औजार है, जिसकी वजह से हम इस पे क्या नाम है, मैप पे एक जगह से दूसरे जगह के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। मैप शो कंट्रीज। अब मैप में क्या दिखता है? कंट्री देखते हैं, स्टेट, मेनी अदर फीचर्स ऑफ स्मॉल शीट ऑफ पेपर, है ना। अब देखो, एक छोटे से पेपर पर हमको बहुत सारा जानकारी मिल जाता है, कौन सा कंट्री है, कौन सा स्टेट है, इसकी क्या फीचर्स है, ये सब चीज़ हमें मैप पे देखने को मिलता है। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेसेस कैन बी 1000। अगर सपोज करो हम बात करें सीतामढ़ी से मुंबई के बीच, तो सीतामढ़ी से मुंबई के बीच हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस है। वी कैन शो सच लार्ज डिस्टेंस मैप रिप्रेजेंटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस बाय कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल डिस्टेंस। तो इन डिस्टेंस को हम एक्चुअली 1000 किलोमीटर को मैप पर नहीं दिखा सकते, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग में हमें एक स्केल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझिए कि सपोज कीजिए हम 10 किलोमीटर एरिया को, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। अगर मैप में, जैसे मैप है, अगर हम मैप को, है ना, 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के चलेंगे, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर, कितना हुआ, इतना होगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इसका मतलब है कि इतना जो एरिया है, इतना जो लेंथ है, यह क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, एक स्केल लिया जाता है मैप पे, है ना, कि हम जो है 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर को हम 50 किलोमीटर मान लेते हैं, या 1 सेंटीमीटर को हम 5 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। यही स्केल होता है। लेकिन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ऑन द मैप इन द डिस्टेंस ऑफ द सेम टू प्लेस ऑन द ग्राउंड इज नोन एज द स्केल ऑफ मैप। अगर देखो, अगर हम ग्राउंड पे सही में, रियली में, अगर हम अर्थ पे, ठीक है ना, यहाँ से सीतामढ़ी से मुंबई का बीच का डिस्टेंस हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और क्या करते हैं ये, ठीक, हम जो है सो आपको मैप पे सीतामढ़ी से और मुंबई के बीच का डिस्टेंस मैप करते हैं। तो इस दोनों का रेशियो और किसी दूसरे भी जगह का रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। सपोज करते हैं, हम इसको डिटेल में आप लोग को समझाते हैं। सपोज कीजिए सीतामढ़ी से मुंबई के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर हम मान लेते हैं। अगर हम लेके चलते हैं स्केल, 1 सेंटीमीटर को हम क्या मान के चलते हैं, 10 किलोमीटर मान के चलते हैं। तो आप इसका रेशियो निकालिए, 1000/10, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 100:1। ठीक उसी तरह अगर हम यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ से सीतामढ़ी से और अगर कर्नाटक की डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, तो इसका 1000 और इसका भी अगर हम स्केल लेते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर, तो 1000/10 करेंगे तो 100, तो इसका भी रेशियो 100:1 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर ड्रॉन यूजिंग डिफरेंट स्केल। देखो, अलग अलग मैप पे स्केल अलग अलग रहता है। किसी मैप पे हम 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर मान के चलते हैं, तो दूसरे मैप पे हम 1 सेंटीमीटर को 20 किलोमीटर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो स्केल सब मैप का सेम नहीं हो सकता है या नहीं रहता है। स्मॉल स्केल मैप आर कॉल्ड सो एज दे हैव स्मॉल स्केल। अगर हम एक स्मॉल स्केल लेते हैं तो उससे अगर हम किसी मैप पे एक स्मॉल स्केल लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप। दे आर यूज टू शो लार्ज एरिया लाइक कंट्रीज। स्मॉल स्केल मैप का यूज कहाँ किया
कहाँ किया जाता है? एक बड़ा सा कंट्री या बड़ा सा कॉन्टिनेंट को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए लिया जाता है। इसमें क्या होगा, है ना, 1 सेंटीमीटर छोटा सा स्केल को ज़्यादा एरिया लेगा, जैसे 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर मान के चलेगा। दिस स्केल कैन बी यूज्ड टू शो कंट्रीज विच आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम वन अनदर। इस टाइप के जो मैप होते हैं, तो इस टाइप के स्केल वैसे मैप के लिए, वैसे कंट्री के लिए लिया जाता है जो कि एक जगह से बहुत दूर दूसरे जगह पे सिचुएटेड रहते हैं। द मैप गिवन इन द एटलस इन द वॉल पेपर। अगर कोई एटलस में, कोई बुक में, या हमारे वॉल वगैरह पे, या जो हम लोग 5 रुपया 10 रुपया में मैप खरीदते हैं, ये सब जो मैप होता है वह स्मॉल मैप का ही, स्मॉल स्केल मैप का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। लार्ज स्केल मैप्स यूज लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मैप में क्या होते हैं, हम लोग लार्ज स्केल लेते हैं, है ना। दे आर यूज टू रिप्रेजेंट स्मॉल डिस्टेंस। इसका यूज़ किसके लिए होता है? छोटे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कोई टाउन, कोई सिटी, जैसे सीतामढ़ी से मधुबनी के बीच के डिस्टेंस दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सा मेजर लेंगे। मतलब पहले हम क्या मानते थे, है ना, 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर मानते थे, लेकिन अब हम 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर मान के चलेंगे, तो क्या होगा, आपका स्केल बढ़ जाएगा, तो आपका जो है मैप बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो मैप होता है वह छोटे छोटे शहरों, इंफॉर्मेशन डिटेल्स, स्मॉल स्केल मैप, है ना, छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे शहर, टाउन को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ देखो कितना बड़ा दिखाया गया, कितना नज़दीक नज़दीक, जैसे आप देखते हैं ये छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे जगह है, तो इसमें आप देख सकते हैं यह क्या है, इसमें स्मॉल स्केल मैप का यूज़ किया गया है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर में ज़्यादा एरिया आएगा। वही आप देखिए नीचे वाले चित्र में, यह लार्ज स्केल मैप है, यहाँ पे कितना है ना, बड़ा डिटेल्स करके दिखाया गया है ना, कि यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, यहाँ रोड है, यहाँ ये एयरपोर्ट है, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। ठीक है, अब देखिए एक कंपोनेंट, ये जो है सो मैप का जो कंपोनेंट था वह स्केल, इसके बारे में पढ़ा दिए। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन क्या होता है। तो देखिए, आप लोग जब मैप देखेंगे तो मैप में 4 डायरेक्शन होते हैं। कितने डायरेक्शन होते हैं? 4। एक ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दायां तरफ ईस्ट, बायां तरफ वेस्ट, है ना। ये जो 4 मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उन्हें कहा जाता है कार्डिनल डायरेक्शन, है ना। ये जो 4 मेन डायरेक्शन है, मेन दिशा जो है वो 4 है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और इन चारों डायरेक्शंस को क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस, है ना। द नॉर्थ डायरेक्शन इज शोन ऑन अ मैप बाय अ नैरो पॉइंटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद द लेटर एन। अब देखो इसको कैसे हम लोग शो करते हैं, तो यहाँ पे एक इस तरह के एरो ले लेते हैं छोटा सा, और इसको हम एन लिख देते हैं। सपोज कीजिए ऐसे हमको दिखाना है, तो देखिए यहाँ एरो बनाएंगे छोटा सा, नैरो पतला सा बना के एरो, और यहाँ पे हम लिखे ऊपर हो गया नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ठीक है, इट इज द डायरेक्शन लार्ज माउंटेन इन द ईस्ट टू वेस्ट। अब ये सारा चीज़ समझ गया आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए इन बिटवीन दिस 4 डायरेक्शन, अब इन चारों डायरेक्शन के बीच में भी डायरेक्शन बनता है ना, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह ईस्ट और साउथ और ईस्ट के बीच वाले डायरेक्शन को हम लोग साउथ ईस्ट बोलेंगे। ठीक उसी तरह साउथ और वो वेस्ट के बीच को हम लोग साउथ वेस्ट बोलेंगे, SW। उसी तरह नॉर्थ और वेस्ट के बीच को नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, NW। ठीक है, तो ये सब जो डायरेक्शन हैं, तो इन सब डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इन डायरेक्शन को कहा जाता है इंटरमीडिएट डायरेक्शन, है ना, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। लेकिन ये जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो 4 डायरेक्शन थे, तो ये 4 डायरेक्शन मेन डायरेक्शन थे जिसे कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता था। और ये 2 मेन डायरेक्शन, 2 कार्डिनल डायरेक्शन के बीच जो डायरेक्शन बना, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, है ना, साउथ वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट, तो इन डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये बात उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये मैप का जो है मेनली कंपोनेंट, एक कंपोनेंट स्केल, इसके बारे में पढ़े, दूसरा कंपोनेंट डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम तीसरे कंपोनेंट की बात करेंगे। इससे पहले हम आपको डायरेक्शन निकालना सिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगला वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टू बाय।
थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।